जय श्री राम दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं गुरुजी की गाड़ी आ रही है। अभी बाहर जो है आप देख रहे हैं जन सैलाब। तो अभी दिव्य दरबार लगाएंगे गुरुजी बाहर ही। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा कि दिव्य दरबार आज कैसा लगा हुआ है। आप पूरा वीडियो देखें तभी समझ में आएगा। चलिए गुरुजी का आज हम दिव्य दरबार दिखाते हैं। तो गुरुजी अभी जस्ट पधारे हुए हैं। तो आज भी का भी टाइम हो रहा है 3। तो 3 बजे दिव्य दरबार अभी गुरुजी लगाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं। गुरुजी अभी स्टेज पे आ चुके हैं। ये देखिए अभी सबसे मिल रहे हैं गुरुजी। अभी आने वाले हैं जस्ट। ये देखिए गुरुजी सबसे सभी भक्तों से मिल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। खुरई सागर से आने के बाद पहला जो आज दिव्य दरबार गुरुजी लगाएंगे वो बाहर ही लगाएंगे। अभी मौसम भी बहुत अच्छा नहीं है, बारिश का टाइम है, आप देख रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को हम दिव्य दरबार दिखाते हैं गुरुजी का आज का।
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लालदेहादीनसे अल्पदिनालूर वज्रदेहानवदन जय 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 कपिसूर अपने अपने घर की सब कामों को भी तुम्हें भी सब घर की सुधन में धन लगोगी। बोलो रामकृष्ण भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दरबार की जय, अपने अपने बड़ाई बाप की जय, बागेश्वर धाम की जय। हर 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 रखना ही पड़ेगा। मेरे पास आज शनिवार के पावन दिवस जब आप दरबार में आए हो, जो भी देश दुनिया के कोने कोने से, भारत के कोने कोने से एक ऐसी भूमि पर, एक ऐसे पीठ पर, एक ऐसी धरा पर, एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसी जगह पर आप एकत्रित हुए हैं जहां तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें, उस परम शक्ति का साक्षात्कार, उस परम चेतना का साक्षात्कार, उस दिव्य शक्ति का साक्षात्कार, उस दिव्य पावर का साक्षात्कार आज से 322 साल पहले सन्यासी बाबा को हनुमान जी महाराज के रूप में हुआ था। और उसके बाद ऐसा ही मान लो कि साक्षात सन्यासी बाबा स्वयं हनुमान जी के ही रूप हो गए। और तुम्हारे लिए मजे की बात यह है कि तुम जिस पेड़ को स्पर्श करते हो वो पेड़ वही है जिस पर सन्यासी बाबा ने अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्तियों को स्थान दिया था। और ये वो भूमि है, ये वो स्थान है, ये वो दरबार है। आज देश दुनिया की नजर इस दरबार के ऊपर इसलिए है क्योंकि यहाँ भीड़ आती है और मेरे इसलिए धाम के ऊपर है क्योंकि यहाँ से आज से सैकड़ों वर्ष पहले उस चेतना ने अवतार लिया था जो पूरी दुनिया में सनातन की क्रांति आना चाहता है। और उस चेतना का साक्षात्कार हुआ था जो अधर्म और पाखंड की दुकानों को बंद करवाना चाहती है। और मेरे पागलों, तुम उसी भूमि पर जहां सन्यासी बाबा ने तपस्या की, दादा गुरु जी ने तपस्या की, तुम उसी भूमि पर खड़े हुए हो। मानते हैं जगह कम है, मानते हैं तुम्हें बैठने की व्यवस्था नहीं है, पूरा गीला है, मानते हैं तुम्हें धक्का मुक्की बहुत हुई, मानते हैं तुम्हारे साथ अमित्रता भी बहुत हुई, मानते हैं कि तुमको बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ यहाँ आने के बाद पीने का पानी भी नहीं मिला होगा। हम मानते हैं कि तुम्हें बहुत जगह निराश होना पड़ा होगा, घर से कुछ और सपना देख कर आए, यहाँ आकर के कुछ और मिला होगा। हम ये मानते हैं, लेकिन मेरे पागलों, साधन जरूरी नहीं है, लेकिन साधना तो यहाँ विराजमान है। कि तुम्हारे जितनी यहाँ मुसीबतें होगी वो तुम्हारी निजी जिंदगी से बहुत कम है। और तुम अपनी निजी जिंदगी में इतनी मुसीबतें बहुत कर रहे हो कि तुम्हें ये दुख और ये पीड़ा भी बहुत कम नजर आ रही है, इसलिए तुम खड़े हो। वरना VIP तो यहाँ टिकते ही नहीं है नक्कटा। और उनको टिकना कि उनका शरीर भी बहुत खराब हो जा रहा है।
सुना है कि ईश्वर अमीरों पर बरसती है, इससे तो अच्छा है कि कम से कम यहाँ कोई अमीरों कोई गरीब तो नहीं, सबको यहाँ से लूट के ले जा रहा है। और मेरे पागलों, आज शनिवार के दरबार में वैसे तो तुम पर्चा के चक्कर में धक्का खा रहे हो, तुम पर्चा के चक्कर में गीले हो रहे हो, लेकिन हम तुम्हें हनुमान जी की चर्चा में भिगो करके मानेंगे। और मेरे पागलों, मैं तुमसे ठीक बात ये कहना चाहता हूं कि आज तक तुम अनेकानेक धर्म गुरुओं के पीछे चले, अनेकानेक धर्म गुरुओं का तुमने सामना किया और अनेकानेक धार्मिक स्थलों पर तुमने जाकर अपना माथा रगड़ा और अनेकानेक धर्म गुरुओं के पीछे चल चल करके तुमने अपनी खोज की कि शायद मुझे समाधान मिल जाए। मैं तुमको बहुत ही चिक्कार करके प्रार्थना करूंगा, मुझे ये कहते हुए कोई बुराई नहीं है, न कोई संकोच है कि बागेश्वर धाम पर आने वाले पागलों को कभी भी मेरे पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें सिर्फ उंगली का इशारा दिखाएंगे और तुम उंगली का इशारा पकड़ कर हनुमान जी से सदा हमारे उंगली का इशारा सिर्फ तुम्हारे अंदर बैठे हनुमान की तरफ होता है। हम दुनिया को चमत्कार दिखाना चाहते हैं, बातें करते हैं या दरबार लगाते हैं, हम तुम्हें जगाने के लिए दरबार लगाते हैं ताकि तुम्हें किसी धर्म गुरु के पीछे न जाना और भागना पड़े। और तुम्हें ये जानकर आश्चर्य लगेगा कि हम तुम्हें किसी भी धर्म गुरु के पीछे नहीं भगाना चाहते, हम तुम्हें खुद धर्म गुरु बनाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं तुम्हें समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पास भटकना ना पड़े, तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम स्वयं कर पाओ और तुम्हारा घर स्वयं बागेश्वर धाम बन जाए। लेकिन पागल ये बात बहुत कठिन है, ये रास्ता भी बहुत कठिन है, उलझने आए दिन चली आ रही है, हमारी जिंदगी के जितने दिन बचे हैं। मेरे पागलों में तुमसे प्रार्थना करूंगा कि तुम दो कदम से कदम मिलाकर चलो। मैं तुम्हें बौद्धिक चेतना देना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी का अंधकार मिट जाए और एक ज्ञान का उजाला हनुमान जी के रूप में तुम्हारी जिंदगी में होता है। और तुम हमारे पास आकर के पर्चा के नाम पर अपना समय बर्बाद मत किया करो, केवल पर्चा पाने के लिए, केवल महज चमत्कार देखने के लिए तुम टाइम मत बर्बाद किया करो। मेरे पागलों, तुम उस हनुमान के जीवन में उतर जाओ, उस हनुमान को पा जाओ, उस हनुमान जी में खो जाओ, उनकी मोहब्बत में इतना डूब जाओ, उन परमात्मा को इतना पकड़ लो, उन परमात्मा के सामने इतनी पुकार लगा दो कि वो परमात्मा यानी वो हनुमान यानी वो बागेश्वर धाम तुम्हारे लिए बाधित हो जाए और उसे प्रकट होना पड़े और तुम्हारी समस्याओं का समाधान करना पड़े। और मेरे पागलों, ये बात कोई भी धर्म गुरु इसलिए भी नहीं बोलेगा कि प्रत्येक धर्म गुरु को जरूरत और डर रहता है कि कहीं उसके अनुयायी, कहीं उसके फॉलोअर्स, कहीं उसके मानने वाले शिष्य उसको छोड़कर ना भाग जाए। हमारा सिद्धांत बहुत उल्टा है, हम तुमसे प्रेम करने नहीं आए, हम तुम्हें जगाने आए हैं। आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। और हम तुम्हें यह भी बताने आए कि हम तुम्हें पर्चा देकर के चमत्कार दिखाकर बेफजूली का धक्का मुक्की नहीं करवाना चाहते हैं। और मन की बात बता देना भी तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात होगी, हमारे लिए तो बहुत छोटा सा खेल है। और ये खेल इसलिए भी है कि जिसकी जिंदगी में हनुमान हो, जिसकी जिंदगी में बागेश्वर धाम हो, जिसकी जिंदगी में सन्यासी बाबा हो, उसे तो दुनिया का प्रत्येक बड़ा सा बड़ा नाटक भी खेल नजर आता है। हम अभी रात को चले आ रहे थे तो बहुत से अधिकारी वर्ग हमको फोन लगा करके दूरभाष पर बात करते हुए कह रहे थे कि क्या आपको पता है आपके पीछे विदेशी ताकतें सक्रिय हो गई? क्या आपको पता है विदेशी बहुत बड़े 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 मगरमच्छ तुमको खाना चाहते हैं? हमने कहा माय डियर ठटरी के बड़े, ये तुम्हें तो पता होगा, ये बात हम मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। लेकिन माय डियर,
मैं तुम्हें प्रार्थना कर दूं, मैं उन ताकतों से लड़ने के लिए ही बोलता हूं। ये दरबार उन ताकतों की जड़ें हिलाने के लिए लगाते हैं ताकि भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण न करवाया जाए और भोले भाले हिंदुओं के साथ पाखंड की दुकान न चले। केवल ये डर हमें कन्न मजहबों से नहीं, तुम्हें तुम्हारे धर्म से भी डर है, तुम्हारे मजहब में रहने वाले दोगलों से भी डर है। इसलिए मेरे पागलों, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं भारत के लोगों, आज तक तुमको तथाकथित लोगों ने केवल भूत पकड़ा है। भूत का मतलब पास, बीता हुआ कल, बीती हुई बातें, तुम्हारी हुई घिसी पिटी बातें। तो तुम्हारी मजबूरी और तुम्हारी समस्या भी दो कौड़ी की है, और तुम्हारे पास समस्या भी इन्हीं गिनी चार होती। या तो तुम दरबारों में मांगने जाते हो तो मकान, दुकान, लुगाई और लड़का। तुम मांगते ही क्या? निरोगी काया हो जाए, नौकरी लग जाए, बढ़िया सी लुगाई मिल जाए, या लुगाई सुधर जाए, पड़ोसी ठीक हो जाए, राजनीति में नेता बन जाओ, या बहुत बड़े धनवान बन जाओ। इनके अलावा तुम मांगते ही क्या? इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। मेरे पागलों, मांगना बुरी बात नहीं है, मांगना चाहिए, पर तुम ये सोचते हो कि कोई तुम्हारे मन की बात बता दे, तुम उसे भगवान मान बैठते हो और तुम इसे ईश्वर मान बैठते हो और तुम उसके पीछे चल पड़ते हो अंधाधुन, और फिर वो तुम्हारे साथ शोषण करता है और फिर तुम गरीब से उसे अमीर बना देते हो। और ये बात इसलिए हम बोल रहे हैं ताकि तुम जागो, और ताकि तुम जाग करके ऐसी जगहों से भागो। और मैं तुमसे प्रार्थना भी करता हूं कि तुम मेरे सामने से भी भागो। तुम्हें पकड़ना ही है तो जिनके बल पर हम चमत्कार करते हैं, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम दूसरों की समस्याओं को निपटाने का दावा करते हैं, तुम भी उनके सदा सदा के लिए बागेश्वर बालाजी के हो जाओ। लेकिन तुम भी बहुत बड़े वाले बदमाश हो। नंबर 1 की बदमाशी तुम्हारे ऊपर छाई हुई है। इतनी मोटी बुद्धि हो गई है कि पड़ा की खाल से ज्यादा हो गई है, और तुम्हारी खाल मोटी बुद्धि की परत गैंडा हाथी से ज्यादा खतरनाक है। और मेरे पागलों, ये परत इसलिए है कि कोई तुम्हें झूठा भी आश्वासन दे दे, तुम उस पर भरोसा कर लेते हो। याद रखना, कोई भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता सिवा तुम्हारे और सिवा हनुमान जी के। और तुम्हारी समस्या का समाधान कोई अगर इंसान करने भी लगे तो वो भगवान ना हो जाए। इसलिए मेरे पागलों, तुम अपनी चेतना को जगाओ और तुम जागो। हम इसका मतलब ये नहीं कि तुम गुरुओं के चक्कर में ना पड़ो। एक गुरु को पकड़ो, एक स्थान को पकड़ो, और कभी मंदिर में तुम्हें जाने का मौका मिले। वैसे तो तुम आज दर्शन करने के हिसाब से आए हो, वैसे तो तुम आज पर्चा बनवाने के हिसाब से आए हो, वैसे तो तुम आज पेशी करने के हिसाब से बागेश्वर धाम आए हो, वैसे तो तुम आज देखने के हिसाब से बागेश्वर धाम आए हो। कभी खुला स्वतंत्रता में केवल हनुमान जी का हो जाने के लिए बागेश्वर धाम आना। कोई कामना मत लेकर चलना घर से, बिना सोच विचार के चले आना बागेश्वर धाम और जाकर के मंदिर चढ़ जाना। और जहां पर सन्यासी बाबा को साक्षात्कार हुआ, वहीं सामने उसी जगह पर, उसी स्थान पर, उसी भूमि पर जाकर के तुम खड़ा हो जाना और चिल्ला करके, अपनी आंखों में आंसू भर करके, अपने अतीत को याद करके कि तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया, आज तक तुमको खींचा गया, आज तक जगह जगह तुमने सिर्फ माथे रगड़े, आज तक तुमने जगह जगह सिर्फ धक्के मुक्के और भभूतियां खाई, आज तक तुमने जगह जगह सिर्फ नियम उपाय और अनुष्ठान किए, आज तक तुमने जगह जगह सिर्फ अपनी आस्था को धोया है। तो जाकर के मंदिर के सामने खड़े होकर के हनुमान जी से कह देना, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। तुम इतना बोलोगे कि तुम्हारी जिंदगी में घटना घट जाएगी। अब घटना ऐसी घटेगी कि फिर तुम्हें एक चमत्कार को पाने के लिए हर शनिवार नहीं आना पड़ेगा। तुम जब आओगे वो दिन शनिवार का होगा। और एक काम की सिद्धि के लिए तुम्हें 21 पेशी नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारा हर दिन पेशीमय हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में हर पल चमत्कार होने लगेगी।
और फिर तुम पाओगे। लेकिन मेरे पागलों में तुमसे प्रार्थना करूंगा, तुम पेशी के माध्यम के लिए तुम बागेश्वर धाम मत आया करो कि मेरी कब 21 पेशी हो जाए और कब मैं अपनी जिंदगी से गंगा में हाथ धोऊं और कब मैं गंगा धोऊं। 21 पेशी हुई, काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर चढ़ पड़े नई खोज में, नए धर्मगुरु की खोज में, नए दरबार की खोज में, नए भगवान की खोज में। और इसके चक्कर में तुम हली उल्लाह वालों को भी भगवान बना बैठते हो। मैं प्रार्थना करूंगा तुम फिर से नई यात्रा में जाने के पहले एक बार विचार करना, क्या तुमने आज तक जो किया वो ठीक किया? क्या तुमने आज तक जो नियम किया वो ठीक किया? क्या तुमने आज तक जो किया वो सही था? मेरी दृष्टि से अगर सही होता तो तुम उसका परिणाम तुरंत पा जाते और तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाता। क्योंकि जब भी पासवर्ड ठीक चलता है, डलता है, मोबाइल का लॉक खुल जाता है। जब भी तुम्हारी बात ठीक होती है, व्यक्ति को चोट कर जाती है। उसी प्रकार मेरे पागल, जब भी तुम अपने आत्मा में उतरोगे, जब भी तुम अपनी जिंदगी में उतरोगे और सदा सदा के लिए जिस दिन तुम हनुमान जी के हो जाओगे, जैसे मेरी जिंदगी में खेल हुआ, जैसे हमारी जिंदगी में घटना घटी, तुम्हारी भी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। और हम तुम्हें तुम्हारे जैसा नहीं बनाना चाहते, हम तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहते हैं। इसलिए तुमसे कहते हैं कि तुम कदम से कदम मिलाकर चलो। इसलिए हम तुमसे कहते हैं कि तुम 21 पेशी के लिए मत आओ। अगर तुम 21 पेशी के लिए आओगे तो तुम्हें आज पता लग रहा है कि बागेश्वर महाराज यहाँ बैठे हैं और बागेश्वर महाराज यहाँ जा रहे हैं और बागेश्वर महाराज ने ये पा लिया है। लेकिन तुमने उसके पीछे कितना संघर्ष हमने झेला है वो कभी नहीं देखा। न तुमने हमारी वो पुरानी बातें देखी, न पुरानी रातें देखी, न वो बरसात में पानी में भीगता हुआ बदन देखा, न वो भूख से तड़पता हुआ तन देखा, न तुमने दुनिया के सामने हाथ फैलाते हुए हमें देखा, न तुमने रातों भर हनुमान चालीसा का पाठ करते देखा है, न तुमने गुरु की आज्ञा पर एक पैर पर खड़े होकर के अपनी पढ़ाई छोड़ करके गुरु की सेवा करते तुमने देखा है। तुमने आज देखा कि वो मुकदर लेता है, पर्चा बनाता है और काम हो जाता है और बड़े बड़े रईस उसकी चरणों में गिरे रहते हैं। और मैं तुम्हें मेरे पागलों अपने जैसा बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पर्चा बनवाने वाला दरबारी नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं तुमको अपनी जिंदगी से ये देना चाहता हूं कि तुम्हारी समस्या का समाधान तुम खुद कर पाओ। लेकिन ये बातें तुम्हें समझ में बहुत देर से आएंगी। इसलिए आएंगी क्योंकि तुम्हारी मति मारी गई है और तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डाले और वो हाथ में फोड़ के निकाल दे। तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि वो तुम्हारे निमित्त से, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे संकल्प से अनुष्ठान कर दे और तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए और एकदम से तुम्हारे पास पैसा बढ़ जाए और एकदम से तुम बहुत बड़े पॉपुलर और बहुत प्रसिद्धि पा जाओ। मेरे पागलों, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स, और बिल गेट्स से पत्रकारों ने पूछा कि तुम रातों रात अमीर बन गए, इसका राज क्या है, इसका रहस्य क्या है, क्या कारण है कि तुम रातों रात अमीर बन गए? और बिल गेट्स ने टेबल पर हाथ ठोक करके यही जोर से कहा कि यस, मैं रातों रात अमीर बन गया हूं, पर ये किसी को खबर नहीं है वो रात कितनी लंबी थी। और मेरे पागलों, आज तुम सफलता पा जाओगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ने लगेगी। लेकिन याद रखना, वो दुनिया कभी नहीं देखेगी तुमने कितनी जगह धक्के खाए हैं, तुमने कितनी जगह मुक्के खाए हैं। इसलिए मेरे पागलों, तुम हमारे पास आए हो तो हम तुम्हें व्यर्थ की बातों में नहीं फंसाना चाहते। और हम चाहते हैं कि इस भारत में तथाकथित लोगों ने आज तक सिर्फ भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और 100 की सीधी बात यह है कि तुम पर्चा के चक्कर में मत आया करो। अगर तुम्हें आना ही है तो हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में आया करो। और तुम इसलिए मत आया करो कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम इसलिए आया करो कि तुम हनुमान जी के हो जाओगे। और तुम जिस दिन हनुमान जी के हो जाओगे उसी दिन तुम्हारी जिंदगी की यात्रा की नई कहानी प्रारंभ हो जाएगी। और हम तो तुमसे आज भी कहते हैं कि आज अभी मौका मिले तो दोबारा तुम चढ़ जाना मंदिर, बालाजी के सामने खड़े हो जाना और कह देना बस आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। उसके बाद देखना तुम्हारी जिंदगी में जब जब संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना संकट मोचन बनकर के तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। और मेरे पागलों,
उसके बाद हम तुमसे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर सन्यासी बाबा की जो 46,000 सेना है, उस सेना के बल पर यह भी कह सकते हैं कि जब जब विपत्ति आएगी तुम्हारे साथ सन्यासी बाबा की सेना खड़ी नजर आएगी। और एक बात और सुन लो, पर्चा से तुम्हारी सिर्फ एक या दो बातों का समाधान होगा। बागेश्वर हनुमान जी का हो जाने से तुम्हारी हर समस्या का समाधान होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बागेश्वर धाम आना है, तुम जहां रहो वो बागेश्वर धाम है, लेकिन तुम्हारा मन नहीं मानेगा, तुम्हारा दिल नहीं मानेगा। और इसमें से कुछ लोग तो अभी भी गालियां मनी मन बकना शुरू कर दिए कि यार प्रवचन सुनने बैठे थे कि पर्चा बनवाना। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बारिश आने वाली है, हमारे बाप का नाम जल्दी बताओ। बंद करो ये प्रवचन, बहुत सुन लिया, 18 चैनल खोलो, 19 बाबा आते हैं। प्रवचन नहीं सुना हमारा, बताओ नौकरी कब लगेगी। और तुम्हारे मेरे पागलों, तुम्हारी एक समस्या बताने से अगर समाधान हो जाए, हम तो एक एक मिनट में तुम्हारी समस्या का समाधान बता दें, पर तुम्हारे पास इतनी समस्याएं हैं जितना हमारे पास दिन और जितना हमारे पास मिनट नहीं है। इतनी समस्याएं अगर हम तुम्हें बता भी दें कि जाओ 2024 में तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम तुरंत पूछोगे किससे होगी। हम बता भी दें कि यार मत परेशान कर, चल भाग दूसरे का नंबर आने दे, लड़की से होगी, तुम तुरंत पूछोगे गोरी होगी कि काली। हम बता भी दें यार बंद कर, बहुत गोरी होगी, बहुत खतरनाक गोरी होगी, क्रीम की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब बंद कर, भाग जा, दूसरे का नंबर आने दे। गुरुजी नाम और बता दो, मुन्नी बाई, अब भाग जा, चल भाग यहां से, दूसरे का। गुरुजी रहती कहां है यार, तूने तो हद कर दी यार, पर्चा भर गया, दूसरा पर्चा ले लो। रहती मुंबई में, अब जाओ, बंद कर, दूसरे का नंबर आने। गुरुजी मुंबई में तो बहुत भीड़ रहती, बाप का नाम और बता। बाप का नाम बता दे तब भी बात बन जाए तो बात अलग है, तुम तुरंत पूछोगे शादी चलेगी ना, बच्चे कितने होंगे। तो तुम धीरे धीरे पूछते पूछते पर्चा पूरे करवा दोगे, पर तुम्हारी समस्याओं का अंत होने वाला। इसलिए मेरे पागलों, कौन कौन प्रत्येक समस्या का समाधान चाहता है, कौन कौन कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है, कौन कौन चाहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, कौन कौन चाहता है कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हनुमान जी का साक्षात्कार हो जाए, कौन कौन चाहता है कि तुम सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओ, कौन कौन चाहता है कि तुम्हें इस द्वार के अलावा कहीं भटकना ना पड़े। ये तुम जोश में बोल रहे हो या होश में, ये तुम 1 या 2 दिन या 21 पैसे के लिए बोल रहे हो या जीवन भर के लिए, ये तुम केवल मन समझाने के लिए या अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए बोल रहे हो या हकीकत में बोल रहे हो, वास्तविक बोल रहे हो, हाँ या ना, जोर से बोलो जरा। तो हमारी 3 शर्तें सुन लो, पूछो क्या क्या। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना। दूसरी शर्त, महीने में 1 बार की पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, सदा सदा के लिए तुम बागेश्वर हनुमान जी के हो जाओ। जाओ, लौट कर तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। जाओ, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, तुम भी यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। जाओ, बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी हमारा मानना है ये इसलिए प्रकट हुए हैं ताकि पूरी दुनिया में जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते थे कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, उनकी ठठरी बारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, मेरे पागलों, हम तुमसे कह सकते कि तुम्हें गर्व के साथ कहना चाहिए, गर्व के साथ सीना ठोक करके कहना चाहिए, यस, आज भी भगवान है और आज भी दिव्य शक्तियां होती हैं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर धाम है। बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें, देसी ताकतें, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने के लिए आए, पर अपनी खुद खुलवा करके गए। और मेरे पागलों, हम ये भी कह सकते हैं जब तक हनुमान जी की कृपा रहेगी, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के जितने भी मजहब हैं, जितने भी हली उल्लाह करने वाले हैं, उनकी क्षमता
धाम की शक्तियों का सामना कर ले। अगर वो आएंगे भी तो पेंट गीला करके ही जाएंगे। और तुम चिंता मत करो मेरे पागलों, हम इनकी ठठरी और गठरी बांध करके ही मानेंगे। बस तुमसे यही कहते हैं, तुम मेरा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और हम तुम्हारा पर्चा बनाने नहीं आए, हम तुम्हें जगाने आए हैं। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। और मेरे पागलों, ये बात भी बोले तो कम नहीं है कि मेरे पागलों, पर्चा से तो केवल एक समस्या का समाधान होगा, हनुमान जी की चर्चा से प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। और हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे पीछे पड़े ही रहेंगे जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओगे। कि हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते, हम तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहते, हम तुम्हारी हंसी उड़ते हुए नहीं देखना चाहते, हम तुम्हें मजाक बनते हुए नहीं देखना चाहते, हम तुम्हें जगह जगह भटकते हुए नहीं देखना चाहते। हम चाहते तुम्हारी जिंदगी में हनुमान जी का अवतरण हो जाए। हम चाहते तुम्हारी जिंदगी में बागेश्वर बालाजी आ जाए। और अगर तुम भी चाहते हो, मन बना लो, तुम भी चाहते हो, विचार कर लो, तुम भी चाहते हो कि पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे ही द्वारा होने लगे, तो जाग जाओ, आओ ध्यान में उतर जाओ, आओ अपने ध्यान में हनुमान जी को उतार लो, आओ 10 से 20 मिनट प्रतिदिन 30 मिनट घर पर ही देना प्रारंभ करो। ओम बागेश्वराय नमः बीज मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो, बागेश्वर हनुमान जी का ध्यान करना प्रारंभ कर दो। कोई संकट आता है तो ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, ये सन्यासी बाबा के दिए हुए बीज मंत्र को जप करना प्रारंभ कर दो। घर के बाहर झंडा लगा लो, बागेश्वर बालाजी के चित्र को टांग दो। दुनिया का कोई भी संकट तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि संकट नहीं आएंगे, हो सकता हमसे जुड़ने के बाद डबल आए, पर लड़ने की क्षमता भी 4 गुनी आ जाएगी। और ये लॉजिकली बात है, ये कोई बात बेफिजूली की हम करते नहीं है। हमारा सीधा सा कहना, लोग कहते हैं कि आप इतना डायरेक्ट बोल देते हो, कई लोगों की पतलून गीली हो जाती है। हमने कहा अगर हो भी रही हो तो क्या दिक्कत है, सनातन को बचाने के लिए यही बोलने की आवश्यकता, तुम्हारे भी जागने की आवश्यकता है। वरना तुम्हारे सनातन की यात्राओं पर, मंदिरों पर आजकल पत्थर ही फेंके गए। आजकल तुम्हारी रामायण को जलाया गया, राम को काल्पनिक और राम को सिर्फ झूठा बतलाया गया, और भारत के संतों को पाखंडी बतलाया गया, और केवल भारत के सनातनीय संतों को एक्सपोज किया गया। आज हम हनुमान जी के चरणों के प्रताप से पूरी दुनिया को ललकार कर ये कह सकते हैं कि तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम हनुमान जी की शक्तियों को एक्सपोज करो। अगर तुम आओगे तो प्यारे गीले होकर के ही जाओगे। हम तुम्हारे इतने कांड बताएंगे तुम कांड करने लायक नहीं बचोगे। मेरे पागलों, ये अभिमान में नहीं, ना हम कोई ईश्वर है, ना हम कोई भगवान है, ना हम कोई धर्मगुरु है, ना हम कोई महात्मा है। हम तुम्हारे जैसे साधारण इंसान हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ मानव होकर के मानव सेवा कर रहे हैं। जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक मानव होकर मानव सेवा करते रहेंगे। बस तुम्हारी जिम्मेवारी है, आज से ही जग जाओ। और कौन कौन सदा सदा के लिए बालाजी का हो गया, तो जाओ। हमारे अभी वचन है, अब तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्या हमारे बागेश्वर बालाजी की है। तुम नियम करना शुरू कर दो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो, महीने में 1 बार पेशी करना प्रारंभ कर दो। हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा, दान मत देना। दरबार निःशुल्क था, है, और जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और अद्भुत बात तो यह है, भारत का पहला दरबार जहां अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क, और दान पेटियों में आने वाले दान से हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता। अब क्या तुम भगवान के प्राण लेकर के ही मानोगे? हैं? अब तुम मानोगे कैसे यारो? जाग जाओ। और हम तुमसे ये भी कहते हैं, बातें तो बुनती रहेंगी, बातें बनती रहेंगी। बातें इसलिए भी बनेंगी क्योंकि जो सामना नहीं कर सकते, जो झेल नहीं सकते हमको, बेचारे करें भी क्या? उनकी तो मजबूरी है, क्योंकि पेट में दर्द है, पेट खराब है उनका। मेरे पागलों, बातों में मत पड़ना, पढ़ना ही है तो हनुमान जी के चक्कर में पढ़ना। खैर,
तुम अपने मतलब के लिए आए हो पर्चा बनवाने, आ गए तो कोई बात नहीं, अब पर्चा तो बन करके ही रहेगा। एक और वचन देते हैं कि हम तुम्हें एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे। अब हमारा भी बुढ़ापा ही आ गया, क्या करें। सुबह 5 बजे ही तो आए सागर से कथा करके, 4 घंटा सोए, शरीर बोला चल भाई उठ, वही फिर किया, जल्दी जल्दी उठे, वही ध्यान व्यान, वही पूजा पाठ, झूठी मूठी, और थोड़ा सा अनारदाना खाया और चले आए। अब देखते हैं कब तक टिके रहते हैं। बुढ़ापे का शरीर है, अब तो आंखें भी कहने लगी गुरु सो जाओ, पेट भी थोड़ी देर में मिस कॉल मारता है रसगुल्ला लाओ। लेकिन फिर भी कोशिश है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल ले तो कम से कम उनको जिंदगी में जीने का एक उजाला प्राप्त हो जाए। लेकिन इतना कह देते हैं कि तुम्हारा मिलना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम जहां हो उसको सबकी खबर है। जिस वाईफाई के माध्यम से हम बताते हैं उसमें तुम्हारा भी तो है, और तुम दरबार प्रांगण में बैठ गए तो तुम्हारी तो खबर उसे है ही है। तुम बालाजी के हो गए तो तुम्हारे बारे में तो उसे पता ही है कि तुम किस खेत की मूली हो, और तुम कितने परेशान हो, कितने धक्के खाकर आए हो, और वो हमसे बेहतर उपाय करता है। और तुम्हें ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, हम कभी भी इस बात की प्रार्थना अपनी चूरन चटनी जो गुरु कृपा है, शक्तियां हैं, उनसे कभी इस बात की प्रार्थना नहीं करते कि किसी के बाप का नाम या लुगाई का नाम पता चल जाए। हम एक ही प्रार्थना करते हैं कि जितने दरबार में आए हैं वो खाली ना जाए। बालाजी की ऐसी कृपा है कि आज तक, हाँ, जिसने नियम ना किया अब 6 दिन पौवा पिए लाल की, और पौवा लगाए 6 दिन, और शनिवार को आ जाए मंदिर में और कहे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना पे पवन तरह संकट ठटरी के बारे नक्कटा। क्या भगवान घर के अंकल है? तुम 6 दिन पौवा पी रहे, पर 7वें दिन जय हनुमान कर रहे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, और बागेश्वर धाम पर तो यही है, तुम्हें बालाजी का होना पड़ता है। बोलो जय सिया राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। खैर तुम्हें हमारी बातें बुरी लगी होगी कि गुरुजी बहुत खतरनाक बोलते हैं, और लगी हो तो हमें तुम्हारे घर पर थाली परोसने थोड़ी जाना है। और ये बात हम इसलिए बोलते कि तुमसे कोई बोल नहीं सकता, सब बोलेंगे अपने मतलब की कि तुम आओ, हम यही बोलेंगे तुम जाओ, प्राण तो छोड़ो, भजन करने दो, सीताराम जपने। हाँ, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तुम घर चले जाओ, हम संस्कार टीवी पे आ जाएंगे। तुम टीवी बंद कर दोगे, मोबाइल चलाओगे, हम यूट्यूब में घुस जाएंगे। तुम यूट्यूब बंद कर दोगे, फेसबुक तो चलाओगे, हम उसमें प्ले हो जाएंगे। तुम फेसबुक में ब्लॉग कर दोगे तो नई चीज सीख ली, रील, तुम उसको भी डिलीट कर दोगे, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे नगर में कथा करने आएंगे। तुम वहां भी नहीं आओगे, कोई बात नहीं, मत आना, सोओगे तो हम सपने में आएंगे। तब तो तुम भी कहोगे चलमन बागेश्वर धाम, चलमन बागेश्वर, फिर तो तुम भी कहोगे यार कहाँ से मुसीबत मोल ले ली। इसलिए मेरे पागलों, जाग जाओ और किसके हो जाओ, जोर से बोलो किसके हो जाओ। तुम्हें होना भी है कि बस ताली पीट ली और चल दिया, सही में कि झूठी में? तो अपने घर के बाहर झंडा कौन कौन लगा रहा है? लिख दो बागेश्वर धाम और सत्य सनातन धर्म की जय, क्योंकि अब ये भारत राम का राष्ट्र है और राम के राष्ट्र में राम की चलेगी, और ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चलेगी। बोलो सीताराम, बागेश्वर धाम की। चलो खैर, प्रवचनों से तुम्हें कम मतलब है, पर्चा से ज्यादा बनाना ही पड़ेगा। और भीतर जो बैठे हैं VIP बने, बाहर निकला, हम भीतर पर्चा नहीं बनाएंगे। लो क्या करोगे? ये लोग बहुत बदमाश लोग हैं, भीतर बैठ जाते हैं जाके कूलर और AC में। AC तो एक ही लगी, हॉल बड़ा है, AC बहुत छोटी है, पर AC लोग कहते हैं ना कौन सा हॉल, AC हॉल है, कहने को तो है। वो बैठे हैं पंखों में,
चाय की चुस्की ले रहे, पानी पी रहे, पैर फिर बाहर आओ। कौन भीतर जाए? हम नहीं जाएंगे। तो बाद में मत तुम कहना तो गुरुजी आए। एक ही जगह दरबार लगने दो, खुले खुले में होने दो ये मल्ल युद्ध। हाँ? और एक बात और, आज तो अभी तो असुविधा है, साधन नहीं है, पर तुम्हें हम बहुत ही अच्छी जानकारी दे दें। बहुत जल्दी 100 बाई 300 का टीन सेट 10-15-20 दिन में खड़ा हो जाएगा। अब हम करें भी क्या? अपनी जेब भी तो गर्म नहीं है, साधन की व्यवस्था भी तो जेब गर्म से होती है। अब क्या करें, मजबूरी है। लेकिन ठीक है, सबसे बड़ा सुख हमें यही है कि तुम हमारे हो। समाज सेवा चल रही, यही बहुत है। हनुमान जी जब तक जिंदा रखे हैं, चल रहे, जी रहे। आप हमारा परिवार हो, हम तुमसे यही प्रार्थना करेंगे, हम तुम्हें भटकते हुए देखना नहीं चाहते, हम तुम्हें रोते हुए देखना नहीं चाहते, हम तुम्हारी जिंदगी में ये नहीं चाहते कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसलिए हम तुम्हें चिल्ला चिल्ला करके रोज एक ही बात बोलते हैं कि तुम हनुमान जी के हो जाओ। किसके हो जाओ? और हम बेफिजूली की बातें भी नहीं करना चाहते, इसलिए रोज बोलते हैं कि रसरी आवत जाए थे सिर पर परत निशान। जैसे रस्सी के बार बार घिसने से पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, कुएं पे रखे हुए पत्थर पर, और शायद हमारी बार बार बातें सुनने से तुम्हारे हृदय में निशान पड़ जाए और हनुमान जग जाए। अब तुम्हारा काम, क्योंकि हनुमान जी का नाम क्या है? तुम्हारे पास संकट है तो हनुमान जी का नाम क्या है? अरे बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग कोय है, संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम। कौन सा संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, और को नहीं जानत है जग में कभी। हनुमान जी संकट मोचन है, हम इतना मानते हैं। इतबाल से जो टकराए वो चेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार ये इलाही से मायूस ना हो बंदे, भगवान के घर देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। भगवान के घर देर तो होती है पर अंधेर आज नहीं तो कल सुनाई नहीं, परसों और सोनी तो अगली बार। हम आपको बता दें, कल तक हम यहीं हैं और कल भी दरबार लगेगा। ले आओ भैया, पर्चा ले आओ, पेन ले आओ, भभूति ले आओ, इन्हें मान नहीं है जिन्हें तो प्राण खाना, और थोड़ा चाय भी ले आओ, गला गर्म करो। रिश्तेदार हैं हम तुम्हारे, जितने दिन हैं रिश्तेदार हैं, बाकी तो ठीक है। सीताराम। हाँ, तो जिनका पर्चा बने सुनो, या सामान धरो, जिनका पर्चा बने सुनो, पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ना। हमारी राइट हैंड स्कूल के पाछे हो पढ़त रहे, हम स्कूल के पीछे से पहले ही बता देते हैं, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना, सुनना। आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या लिखकर आया, आप वही पूछोगे जो पर्चे पर लिखा होगा, और उतना ही पूछना जितना सुन सको, क्योंकि अगर एक बार हमारी रेलगाड़ी स्टार्ट हो गई तो बंद नहीं होती, तो तुम बाद में कहोगे गुरुजी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, ठटरी के बारे काहे को लुकर लुकर कर रहा। उतना ही पूछना जितना तुम सुन सको, और अपनी समस्या का समाधान लेना। और जाओ सब लोग पेशी और नियम करना प्रारंभ कर दो। आज से तुम बालाजी के हो गए, बालाजी तुम्हारे हो गए। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। यहाँ से नहीं आना, ना 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 ना, वहीं से पीछे से आ, VIP लॉबी में थोड़ी चलो। यहाँ हम ही बैठे थे तो तुम्हें इतने बैठा, तुम्हारे भैया ट्रैक्टर पे चढ़े, ट्रैक्टर ना चला देंगे हो तुम बदमाश। अच्छा ट्रैक्टर वाले तो ठीक है, जो 3 मंजिल वाले तुम्हारी जय हो, बालकनी में खड़े खड़े लोग हो, बालकनी को दरबार हम इतना देख रहे, देखो ऐसे मुस्कुरा रहे, जैसे बिल्कुल चंद्रयान 3 पे बैठे। जय हो भगवती हरो। और तो ठीक है, नीचे ना आ जाइए, ब्रेकिंग न्यूज बन जाए। देखिए बागेश्वर बाबा के दरबार
इसलिए वहीं दूर बने रहना। चढ़े तो भाई जय 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 हो भाई साहब, जय। एक भाई साहब तो कोने में टिके। जय हो जय हो। अच्छा कहाँ तुम्हारे लाइट सुधारने का? छोड़ो लाइट लग जाए भाई, गिलरिया बन जाए। भाई साहब, अंकल जी, हाँ अंकल बहुत बदमाश। हाँ खा लो गुरु जी के प्राण। हाँ परसों से यहाँ से 80 किलोमीटर दूर छतरपुर जिले में ही एक स्थान है बड़ा मलहरा। बड़ा मलहरा में क्या तारीख आई? 11 12 13 11 12 13 13। कितनी अच्छी तारीख है, 11 12 13 कटरी के बारे। हाँ तो 11 12 और 13 को हम वहाँ रहेंगे बड़ा मलहरा। वहाँ कथा होगी, एक दिन का दरबार भी लगेगा। जगह जगह जाने से यही मतलब है कि जो लोग आ नहीं पाते उन्हें वहीं लाभ मिल जाता है। बोलो सीताराम। फिर 13 के बाद 14 सुबह प्रणाम करने हम आएंगे और 14 को ही भोपाल चले जाएंगे। तो 15 16 17 भोपाल में कथा, और फिर 17 तारीख को शाम को चलेंगे, रात को यहाँ आ जाएंगे। तो 18 19 को यहीं रहेंगे। जय जय सीताराम। ये आगामी सूचना है। नियम जारी रख सकते, पेशी शुरू कर सकते हैं, पेशी को रोकना नहीं है। नियम क्या है? लहसुन प्याज मांस मंदिरा बंद। महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर दो। पर्चा बने या ना बने, जो भी पेशी करता है अर्जी बना बांध देता है और घर पर ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देता है। तो बिना पर्चा बने ही काम सफल, अर्जी स्वीकार और बालाजी की कृपा। फिर पर्चा बने सो बात ही अलग है। देखो अर्जी में ही काम हो जाता, पर्चा है सोने पे सुहागा। एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा, और एक होता सबसे अच्छा है। तो नारियल बांध दिया तो हो गया अच्छा, पर्चा बना तो हो गया बहुत अच्छा, और पेशी कर दी तो काम सफल हो गया तो हो गया सबसे अच्छा। बोलो सीताराम। हम हैं बालाजी के बच्चा है। ओ बिटिया ओते ना बाई टंग। भगवती दुर्गा माता, हे चंडी माता, हे भगवती भद्रकाली, ओते अटंगी झंडा बनी ना ओते टंगो बाई। बोलो सीताराम। तो चलो दरबार शुरू करें। तुम्हें मना थोड़ी करना। अब आज तो सब जगह गीलो ही गीलो है, नहीं क्या करे? कहाँ बैठा है मूढ़न पे? कहाँ बैठ भी लायक है जगह है? तो बैठ जा। कोई बैठ नहीं पाएगा, सब लोग खड़े रह जाएंगे, क्योंकि सब पीछे से जैसे आगे सब सड़क है ना, तो इससे बैठ से निकलना। पीछे जो सड़क है वो पीछे है।
राम की। चलो मन में सब लोग सीताराम सीताराम कर मन में। जिनकी भजन बल ज़्यादा होगा उन्हीं पर बालाजी की कृपा होगी और बालाजी उन्हीं को प्रेरणा दे करके बुलाएंगे। आओ गुरुजी श्री सन्यासी बाबा की। हाँ पहली अर्जी गुरुजी की प्रेरणा से रोड पर झंडा के पीछे में शिवम नाम का एक बालक खड़ा है। हाँ झंडाओं के पीछे में रोड पर सीसी रोड पर हाँ पीले वस्त्र होंगे। शिवम नाम के बालक के पास पीले वस्त्र पहने होगा, रोड पर खड़ा होगा। आ जाएं, आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। बैग होगा तुम्हारे पास। यस यस यस, आ जाओ आ जाओ। राम जल्दी दौड़ा था। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आने दो आने दो। दूसरी अर्जी साधु जी, ओ साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। यहाँ विजय नाम के भाई साहब बीच में खड़े हुए, विजय नाम के, आ जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार है। हाँ 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 आओ, हाँ हाँ निकल आओ, आगे निकलो। सीताराम जी, वो गुलाबी रंग के वस्त्र पहने वाले, उनको आने दो, जल्दी आओ। साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की। तुम भी आ जाओ, चश्मा लगाए बैग टांगे हुए जी। राम साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की। हाँ हाँ यहाँ भेज दो। आ जाओ भैया, यहाँ आओ, प्रवेश करो अंदर। इनको भी आने दे, जरा रास्ता दे दे। राम साधु जी, मन में राम नाम जपो सभी। यहाँ मध्य में एक सरदार जी होंगे, वृद्ध दादाजी, सरदार जी हैं क्या? हाँ आ जाओ आ जाओ, आपकी अर्जी लग गई है। सीताराम, बीच में नहीं टोकना, बीच में नहीं टोकना। ये जरा माइक बताओ। राम साधु जी, उसके बाद अर्चना, अर्चना नाम की बहन जी की अर्जी बाएं हाथ से पीछे की तरफ में स्वीकार हुई है। अर्चना आ जाइए बहन जी, आपकी अर्जी लग गई। कोने में, हाँ आ जाइए, जल्दी आइए। सीताराम, आ जाओ बहन, जल्दी आओ। एक तो यहाँ से प्रवेश कैसे संभव, उस तरफ से करवा दें। तुम भी बहन आ जाओ जी। ये हाथ में जो राम नामी तौलिया लिए, ठाकुर जी लिए, डोली में से ठाकुर जी लिए। आप भी बहन आ जाओ। हाँ ये बच्चे को बैठा दो। राम साधु जी, ओ साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, श्री सीताराम भगवान की। यहाँ मध्य में एक वृद्ध दादी जी हैं, बूढ़ी दादी जी, चश्मा लगा यहाँ। हाँ हाँ हाँ, इन्हीं को भेज देना जरा, दादी जी। राम गुरुजी सीताराम,
सीताराम। आप पीछे हटो, हम आओ तौलिया जो सिर पर बांधे हुए भाई साहब जी, जो है जय हो। ध्यान रखो कि चलिए पहला नंबर भेजा जाए। कहाँ से हैं? दिल्ली में कहाँ रहते हैं? हाँ? किसी को अपना नाम विषय कुछ भी बताया तूने? नहीं जी। किसी ने पूछा तो नहीं? कितनी मैं बार हाथ आए? उठाओ, आप खड़े होने दो थोड़ा। हम धक्का देंगे तो फिर पीछे चले जाओगे। अभी आगे ले राम। राम इतना छोटा सा बच्चा लेकर पूछो क्या बात? क्या हो गया है? एक प्रश्न और लिखा है। ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, पढ़िए। जीवन में उठापटक 15 साल से बच्चे को ब्रेन में दिक्कत बनी हुई है। मिर्गी के दौड़ा फिट जैसी स्थिति बन जाती है, शरीर अकड़ जाता है, बीमारी भी बहुत घेरे हुए हैं। आपके निवास पर तंत्र का प्रयोग है, दवा काम नहीं कर रही, बेटा ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। रोइए मत। क्या यही बात है? सही एकदम? माइक से बोलो बराबर। बोलो सीताराम। बहुत गंभीर हालत हो जाती है, शरीर अकड़ जाता है, पागलों जैसी हरकत, एक एक दिन में 2-2 3-3 बार दिक्कत हो जाती है। बहुत जगह दिखवा लिया, दवा का भी उपाय कर लिया, लाभ नहीं हुआ है। डॉक्टर ने ब्रेन की नस में दिक्कत बताई, बीच बीच में ब्रेन माइंड की ऑक्सीजन की कमी भी बताई। आप धाम पर पेशी प्रारंभ करें, बालक को 5 बार झाड़ा लगवाना, और हम आपको ये भी कहेंगे कि आप दिल्ली के निवासी नहीं हैं। हैं? पढ़ो, यूपी बागपत के हैं। पुराना निवास आपका जहां है, 2 मंजिला निवास, 2 मंजिला निवास, पुराना वाला तुम्हारा मकान, दूसरे मंजिल पर पोर्च बना हुआ है, ठीक है। गमले 3 रखे हुए हैं, वहां पर देवी को स्थान दिया हुआ है। उन्हीं देवी को श्रृंगार चढ़ा देना, तुम्हारे बालक को आराम लगने लगेगा, आशीर्वाद है। क्या ये बात एकदम सही? कोई संदेह? पेशी शुरू करो, जाओ जय जय भैया। हम झाड़ा अभी लगाएंगे। अगला नंबर तुरंत आए। यो मंत्र है ओम श्रीम ऐम नमः। 9 माला करनी, भभूति नीचे से लो, पेशी पूर्ण करनी, समय लगेगा, आराम 100% लगेगा, जाओ आशीर्वाद है। साधु जी, ओ साधु जी, आइए भाई साहब। माइक लें, ठीक से बैठ जाओ। कहाँ से आए हैं? बैतूल। क्या नाम है? आपने यहाँ किसी को लिखवाया था क्या? हमें कैसे पता लगा? पेशी कर लेंगे, बीच में मत टोकिए भाई, बीच में मत टोकिएगा। पेशी 2-3 बार कर गए। पढ़े लिखे तो हैं आप, हमें जो भी हनुमान जी की प्रेरणा लगी हमने पर्चे पर लिखा। हम तो नालायक और मूर्ख हैं। बताओ क्या समाधान पाना चाहते हो बालाजी से? क्या काम करते हैं आप? पढ़िए। किलकिल लड़ाई बहुत हो जाती तंत्र के द्वारा, आपके घर पर कलेश बहुत मचा हुआ, कैरियर उज्जवल नहीं हो रहा, 8 साल से तंत्र से परेशान, कमर की L5 नामक नस में दर्द बना हुआ, उठने बैठने में पीड़ा हो जाती है, लौंग एवं बंधी हुई सामग्री घर पर लगातार फेंकी जाती।
यही है, एकदम सही। करवाया जाता है परिवार की ही चाची द्वारा, भेजा जाता है, जो तुम्हें भी पता है। तो जाकर के लड़ाई मत करना। आज से तुम्हारे घर पर कोई भी तंत्र नहीं चलेगा। जाओ, आशीर्वाद है। हम बैठे जिंदा। लेकिन आप हमारा नाम नहीं बताएंगे जाके कि गुरु जी ने पोल खोली, नहीं तो हम तुम्हारी पोल खोल लें। आज से दया हो, काम तेज चलेगा। बागेश्वर धाम की। इनके पास अघोरी विद्या है, 2012 से लगातार कर रही हैं। और 2012 में जब प्रयोग किया था तब हार्ट की दिक्कत घर में एक सदस्य को बनी थी, हार्ट का ब्लॉकेज हुआ, एक बार हार्ट अटैक माइनर बना था, हाँ या ना। गुरुजी कह रहे हैं कि जाओ, लाभ हो जाएगा, इनका तंत्र नहीं चलेगा। ये बर्बाद करने के लिए किसी मकान के विवाद के कारण, कोई तुम्हारा मकान का विवाद था, किसका? तुम्हारा था। उसी मकान के विवाद के कारण, ईर्ष्या के कारण किया जाता है। जाओ, अब इनका तंत्र नहीं चलेगा, आशीर्वाद है। कहाँ पर यज्ञ हो रही है? गुरु जी हमारे आचार्य जी भी आए, पिछले मंगलवार भी आए थे आपको मुलाकात करने। मुलाकात अभी इन लोगों से चर्चा कर लें, ये लोग मिलवा देंगे, क्योंकि हमारा जीवन बहुत बिजीमय है। आगे को लोगों हमें ना खावे को टाइम है ना सोवे को टाइम। आप क्या बता देंगे, हमारी जिंदगी जैसी है बेटा, हम जानना। अब हमारे पिंड छोड़ो, आशीर्वाद नियम शुरू करो। बोलो सीताराम। ये बहुत बदमाश है, आगे के लगे। सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की। हार हार महा पागलो। सीताराम। सीताराम। रो मत बहन, माइक ले लो। पढ़ी लिखी हैं? कहाँ से आए आप? बिहार में कहाँ से हो? बांका जिला। हैं? बांका जिला गुरुजी। नियम का पालन करेंगी? हाँ गुरुजी। हैं? राम। अरे सन्यासी बाबा सीताराम। साधु जी। ओ पागलो, कैसे हो? खा लो हमारे प्राण। चलो बहन, अब रोना। पढ़े लिखे हो आप? नजदीक आइए, पर्चा पढ़िए बहन। बेटी स्वस्थ हो जाएगी, बोलती नहीं है, घर से ही पितरों के दिक्कत के कारण है, पितृदोष कारण से जन्मजात समस्या है, ब्रेन का विकास नहीं हुआ। एकदम सही, बराबर। आराम लगेगा, समय लगेगा, 40% लाभ धाम से हो जाएगा। वाक्य खुलने में मुश्किल है, पर मंद बुद्धि ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। उनको आना पड़ेगा। जन्मजात दिक्कत है, गर्भ से ही ये जन्मजात दिक्कत है, गर्भ से ही दिक्कत है। दूसरा, आप पितरों का उपाय करवा लें, घर में कलेश भी होता उस पर सामंजस्य हो जाए। तीसरा, तुम्हारे भवन का काम भी हो जाए। ठाकुर जी को आपने पुत्र मान रखा है, आपने भगवान कृष्ण को पुत्र मान रखा है, तो गुरु जी कह रहे हैं कि उनकी लगातार सेवा करो, सेवा तुम्हारी स्वीकार है। और जाओ, घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी, आशीर्वाद है। रोते नहीं, पक्का जो कह दिया वो कटेगा नहीं। हमें अपने बालाजी पे भरोसा है। अब बोल रहे दो, दुनिया वाले तो कुछ भी बोलते हैं, दुनिया वाले तो कहते ही रहते हैं, हमने नहीं बोला, बस इतना है। राम।
बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण हो। पेशी करो, आप नियम करो, उपाय हम अगले मंगलवार को करेंगे। 19 तारीख को दरबार लगेगा बहना। इसके बाद गुरुजी की आज्ञा अनुसार मध्य में जो जेंट्स की टोपी लगाए हुए दाढ़ी वाले भाई साहब खड़े हैं जी, ये जो दाढ़ी वाले भाई, हाँ हाँ, जिन्होंने उंगली खड़ी की, तुम बहुत बदमाश हो, घर से बहुत सोच करके आए, आओ नक्कटा, चलो तब तक आओ। सरदार जी, एक सरदार बहुत असरदार। देखो कितना खतरनाक बन गया। कहां से आए हैं? माइक ले लो जनाब। वाहे गुरु जी दा खालसा, बोले सोनिहार। हम ये कह दें कि तुम दिल्ली के नहीं हो। कहाँ रहते हो? शाहदरा हम गए थे वहां, हाँ हम वहां गए थे। राम, गुरुजी सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की। देखो उठा पटक मत करो, सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। बोलिए क्या समाधान पाना चाहते हैं बागेश्वर बालाजी से? कोई बात नहीं। और चलो, नाम क्या है? लेकिन इसमें आयु तो उनकी बहुत आई हमारे परिचय में। मंजीत, ठीक है। एक प्रश्न और लिखा, पढ़ो। पढ़ लेते हिंदी, चश्मा लगाओ। तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक होगी, कमर पेट दर्द बनता। ये पढ़ो क्या लिखा। हाँ, विवाह में चिंतित है, 2 साल के अंतर्गत योग बन जाएगा, मंदिर का चिंता न करें, आशीर्वाद है। बंधन करवाया। विदेश कह रहे हैं, विदेश, विदेश का उनका राम 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 राम। अच्छा, विवाद फंसा हुआ, मुकदमा भी है। जो लास्ट चुटका, वो नाम क्या था जिससे शादी हो रही थी लास्ट? क्योंकि पुराना है, बंधन तो आया है। आप हम पे छोड़ो, हम इस बंधन का उपाय कर देंगे। पहले हमें मुकदमा निपटवाना है, इसके बाद में 2 वर्ष के अंतर्गत इनका घर बसवा देंगे, आशीर्वाद है। तुम्हारी कमर पीड़ा के लिए झाड़ा लगा देंगे, आशीर्वाद है। तीसरा, टोटका अन्यत्र कहीं नहीं है, उनकी कुंडली का ही टोटका है। वही बता रहे हैं, घर पे कोई भी तंत्र नहीं है, कोई टोटका नहीं है, केवल पर्टिकुलर उनके लिए किया गया। एक मिनट में देख लेंगे। अच्छा, मकान बदला है क्या? तो उसका नवीनीकरण किया, रेनोवेट। हाँ, इसमें कोई भी तंत्र नहीं आया, कुछ भी। हमारी पूरी जांच के अनुसार कोई भी तंत्र नहीं, इनके ही ऊपर है आशीर्वाद। हम पे छोड़ो का। सीताराम। ये मुकदमा भी पुराना हो गया है।
निपट ही जाता, 2020 में निपट जाता, 2020 में लास्ट में निपट जाता, लेकिन अभी नहीं निपटेगा, अब 2025 में निपटेगा जी। 24 में चंद्रमा नहीं बन रहा, आप अभी बागेश्वर धाम पर 21 दिन की अखंड ज्योति जला दें, हमें फोटो दे देना, हम उपाय कर देते हैं। जाओ, बालाजी दया करें, तुम्हारी कमर की पीड़ा पूर्ण ठीक हो जाएगी। इनका घर हम बसवा करके मानेंगे, आशीर्वाद है, लाली पर कृपा हम करते हैं। आप पेशी शुरू करो, उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं, कवन सुकाज कठिन जगमाए, हम प्रार्थना कर सकते हैं, पर जो उनकी आज्ञा लगी हम वो आपको बता रहे हैं पर्चे के आधार पर। तो काम उनके लिए कठिन नहीं, काम जल्दी हो जाए, प्रार्थना करो, नियम करो, आस्था रखो, जय जय हो जाए। अब उसके लिए अलग अर्जी लगवाइए, अलग अर्जी लगे, बद अगला आओ मोरी माता। हाँ हाँ